हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल हैप्पी हाई टैरो में। आज की पिक कार्ड रीडिंग में हम जानेंगे कि आप जिसके बारे में सपने देखते हैं, क्या उस इंसान को भी आप उनके सपनों में दिखते हैं या नहीं। क्योंकि आप में से अक्सर कई सारे लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताया हुआ है कि हम नो कांटेक्ट सिचुएशन में थे, उनके बारे में सोच तक भी नहीं रहे थे, फिर भी वो हमें सपने में दिखे। ऐसा क्यों? तो आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये चीज़ सिर्फ आपके साथ हो रही है या उनके साथ भी होती है। तो पहले ग्रुप के लिए है ये डार्क ब्लू स्टोन, दूसरे ग्रुप के लिए है ये पेल ग्रीन स्टोन और तीसरे ग्रुप के लिए है ये पिंक एंड पर्पल स्टोन। आप वीडियो को यहाँ पर पॉज करके अपने तीनों ऑप्शंस के ऊपर मेडिटेट करिए। जो सा आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करे अपनी तरफ, वो वाला ग्रुप चूज करिए। टाइम स्टैम्प्स कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही दिए हुए हैं। सो मेक योर चॉइस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हाई ग्रुप 1, अगर आप लोग ने ये ब्लू स्टोन चूज किया था तो चलिए पहले ऑरेकल कार्ड से जान लेते हैं कि आपको जो सपने में दिखते हैं, क्या वो भी आपके बारे में सपने देखते हैं या आप उनको दिखते हैं सपनों में या फिर नहीं। तो आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो है कम टू द एज, स्ट्रैटेजी, विजडम और स्टिलनेस। ऑलराइट, आप इस इंसान को दिखते हैं सपने में और ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा बैठ करके आपके बारे में सोच रहे हैं इसीलिए आप उनको सपने में दिखते हो। जो चीज़ आपके साथ होती है कि रैंडमली ये आपको सपने में दिख जाते हैं, भले ही आप दिन भर अपने काम में बिजी थे या सोच तक नहीं रहे थे इनके बारे में या काफ़ी टाइम से बात नहीं हुई थी, तो वही मामला इस तरफ भी है। मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पर कि आप जिसके बारे में पूछ रहे हैं ये कोई ऐसा इंसान है जो कि इस कनेक्शन को आगे ले जाने के वक्त बैकआउट कर गया था, रिस्क लेने से डर गया था। लंबे लंबे वादे उन्होंने आपको किए थे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, यहाँ काम करेंगे, इधर रहेंगे, फलाना ढिमकाना, आपको फैमिली से मिलवाएंगे, शादी करेंगे, एवरीथिंग। बट जब टाइम आया उस नेक्स्ट स्टेप पर ले जाने का रिलेशनशिप को, या फिर इनफैक्ट जो कनेक्शन था आप दोनों का उसको जब टाइम आया एक ऑफिशियल रिलेशनशिप में तब्दील करने का, उस वक्त ये इंसान बैकआउट कर गया था। जैसे यहाँ नजर आ रहा है वो जो जंप लेना था, इनको जो रिस्क लेना था कि हाँ ठीक है अब अपना सिंगल स्टेटस हटाओ और प्रॉपर कमिटमेंट में आओ, या फिर अब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाली स्टेज से ऊपर उठ करके हस्बैंड वाइफ वाले स्टेज पर पहुंचो, तब ये इंसान आपको दगा दे गया था। कोई एक्शन इन्होंने अपनी तरफ से नहीं लिया था। इनफैक्ट एक्शन लेना भी है या नहीं लेना है, क्या करना है, कैसे करना है, कुछ इनको नहीं सूझ रहा था। या तो सूझ नहीं रहा था या ये सोचना चाहते नहीं थे, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। और स्टिलनेस मुझे यहाँ पर बता रहा है कि इस इंसिडेंट को हुए काफ़ी वक्त बीत चुका है। इनफैक्ट आप में से कई सारे लोगों के लिए हो सकता है कुछ साल हो गए हो, 2-3 साल से ऊपर हो गया हो, या हो सकता है 5 साल तक हो गए, 5-6 साल जब से ये चीज़ हुई, जब से आप लोगों का कनेक्शन ख़त्म हुआ। बावजूद उसके कभी कभी ये आपको दिख जाते हैं सपने में, कभी कभी आप इनको। अब इनके एंड पर क्या है, विजडम मुझे यहाँ पर बता रहा है स्टिलनेस के साथ कि जब आप इनको दिखते हैं सपने में, वो सपने कोई बड़े हसीन सपने नहीं होते हैं। उन सपनों में बेसिकली ये एज एन आउटसाइडर देख रहे होते हैं आपको किसी और का होते हुए। अगर अब आप लोगों की शादी हो चुकी है, ऑब्वियसली ये इंसान शादी में नहीं इनवाइटेड था, लेकिन अगर आपके शादी के फोटोज़ या वीडियोज़ इनके हाथ लगे थे सोशल मीडिया पर या किसी ने इनको दिखाए थे, तो वो सीन एकदम से इनके सपने में आ जाता है। और अगर अभी तक आप लोग की शादी नहीं हुई है या ऐसा कोई दूर दूर तक आपका प्लान भी नहीं है, अगर आप किसी को डेट भी नहीं कर रहे हैं, सिंगल हैं, तभी भी जब कभी आप इस इंसान के सपने में आते हैं तो इनके सपने में हमेशा ये आपको किसी और के साथ देखते हैं। किसके साथ देखते हैं वो चीज़ बहुत क्लियर नहीं है, मतलब ध्यान उस शख्स के ऊपर कम होता है इनका, आपके ऊपर ज़्यादा होता है। एंड ये तो आपको पता ही होगा कि हम कभी भी सपने में खुद को ढंग से नहीं देख पाते हैं, हमें हमेशा सिर्फ दूसरे चेहरे ही ढंग से दिख पाते हैं। तो ये देखते हैं सपने में कि ये एक जगह खड़े हुए हैं और आप किसी और के साथ हो, टाइम स्पेंड कर रहे हो, या आपकी शादी हो रही है, या आप इन जनरल ऐसे ही जस्ट हैंग आउट कर रहे हो और चलते फिरते आप लोगों की मुलाकात हो गई है। तो जो चीज़ ये आपको देने का इन्होंने वादा किया था, या जो चीज़ों के सपने आपने इनको बोला था
कि हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, वही सारी चीज़ें अब ये किसी और के साथ होते हुए देख रहे होते। मतलब ओरिजिनल प्लान ये था कि शादी होगी आपकी और इनकी, राइट। अब इनके सपने में आपकी शादी हो रही होती है, बट स्पाउस की जगह पर कोई और होता है, ये नहीं होते हैं। तो जब ये उठते हैं वो सपना देख करके, तो जैसी अजीब सी फीलिंग आपको आती है जब आप इनको सपने में देखते हैं, वैसी ही अजीब सी फीलिंग इनको भी आती है जब ये उठ करके, जब ये उठते हैं और जब ये रिकॉल करते हैं कि इन्होंने क्या देखा था। स्टिलनेस मुझे बता रहा है यहाँ पर स्ट्रैटेजी के साथ कि ये सपने बहुत फ्रीक्वेंट नहीं है। ऐसा नहीं है कि हर ही दिन इनको आपके सपने आते रहते हो, नहीं। कभी कभी ऐसा होता है, लाइक महीने में 1-2 बार हो गया कि आप इनको दिख गए, उस तरीके से। तो फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ हमेशा इनको अजीब सा बेकार सा फील कराने वाली एनर्जी होती है उन सपनों में। ओके, अब आपके टारो कार्ड्स देख लेते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर किंग और क्वीन तो हैं, बट उनके बीच में एक पेज ऑफ कप्स भी है। पहली चीज़ तो ये कॉन्फर्मेशन है यहाँ पर कि ये इंसान आपके बारे, मतलब आप भी इनको दिखते हैं सपने में, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको ये दिखते हैं। एंड जो चीज़ मैंने बोली थी 4 ऑफ पेंटिकल्स के साथ, और क्योंकि यहाँ पर स्टिलनेस भी मौजूद है, जब टाइम था इनके पास एक्शन लेने का इस कनेक्शन के भलाई के लिए, इस कनेक्शन के फ्यूचर के लिए, इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अब ये अपने आप को एज अ पेज ऑफ कप्स की एनर्जी में देख रहे हैं, सपने में ये एनर्जी इनकी है, ऑलराइट। और किंग एंड क्वीन आप और कोई और हैं। अगर इनके मुताबिक आप किसी को डेट कर रहे हैं, या सच में आप किसी को डेट कर रहे हैं और वो कौन है उस इंसान के बारे में, या उसका नाम और शक्ल इनको पता है, तो वही हो सकता है दिखते हो आपके साथ, या फिर इन जनरल कोई भी ऐसे फिक्शनल कैरेक्टर भी हो सकता है जो इनको दिखता है। फिलहाल ऐसा लगता है इनको वो सपना देख करके कि जैसे आप और वो थर्ड पर्सन बने ही एक दूसरे के लिए और एक गुड मैच हैं, और यही एक ऐसे नमूने जैसे थे जो कि मेचोरिटी नहीं दिखा पाए, और जब एक्शन लेने का वक्त था वो नहीं ले पाए, और इनके जो फीलिंग्स थे वो इन्हीं तक रह गए। और उनको ऐसे भी फीलिंग आती है कि लाइफ में सब, अब ये चीज़ आपसे रिलेटेड नहीं है, बट ये एक एडिशनल फीलिंग है जो ये महसूस करते हैं आपसे संबंधित सपने देखने के बाद। इसीलिए ये मैसेज मुझे मिला है कि इनको ऐसा लगता है कि सब लोग आगे बढ़ रहे हैं, सब अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, सब इम्प्रूव हो रहे हैं, सबके साथ कुछ ना कुछ अच्छा हो रहा है, मुझे छोड़ करके मेरे साथ नहीं हो रहा। और एक और इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट इनके सपने का ये रहता है कि इस ड्रीम में ये तो देख रहे होते हैं आपको किसी और के साथ, लेकिन उस सपने में ना तो आप इनको देख रहे होते हैं, ना ही वो दूसरा इंसान इनको देख रहा होता है। मतलब आपका और जिसके साथ ही आपको देख रहे हैं उन लोगों का ध्यान तक नहीं जाता है इस इंसान की तरफ। तो ये बड़ा ही अनहर्ड महसूस करते हैं, अनसीन महसूस करते हैं। ऐसा लगता है इनको, ऐसा लगता है कि आपको इनसे कोई लेना देना नहीं है, आप अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुके हैं, आप जिस किसी के भी साथ हैं आप खुश हैं, या आगे जब आप किसी के भी साथ जाएंगे तो आप खुश रहेंगे। और 4 ऑफ पेंटिकल्स टू क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी यहाँ पर ये थ्योरी कंफर्म कर रहा है कि इनको जब ये सपने आते हैं ना, तो उठने के बाद इनको ये रियलाइजेशन भी होता है कि ये आपको वो चीज़ नहीं दे पाए जो आप डिज़र्व करते थे। आप डिज़र्व करते थे क्वीन ट्रीटमेंट, लेकिन इन्होंने कुछ भी नहीं ढंग का इन्वेस्ट किया इस कनेक्शन में। अब इसका ये मतलब नहीं है कि ये गिफ्ट दे करके आपको स्पॉइल करते या मटीरियल चीज़ें, ऐसा नहीं। ज़रूरत थी इनकी कि ये एक्शन लेते, ज़रूरत थी इनकी कि जो इन्होंने लंबे लंबे कस्में वादे किए थे उन पर ये डटे रहते, उन पर अमल करते अपने वादों पर। बट इन्होंने क्या किया, सपने तो बहुत दिखाए आपको, लेकिन उसके बाद इन्होंने बैक आउट कर दिया। जब टाइम आया एक्शन लेने का तो बिल्कुल ही अपने शेल के अंदर चले गए, ना आपको ढंग से क्लोजर दिया ना कुछ। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इस इंसान को आज की डेट तक इस बात का अफसोस है कि आप इनके हाथ से चले गए, इस बात का गम है कि जैसा इनको होना चाहिए था उस कनेक्शन में वैसे ये नहीं बन पाए। और आपकी लाइफ में क्या चल रहा है शायद उसको लेकर के भी ये बहुत क्यूरियस रहते हैं, बहुत जिज्ञासा इनको होती है जानने की कि आप कैसे हैं, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। एंड स्पेशली आई थिंक इसीलिए अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं या आपने इनको सोशल मीडिया पर ब्लॉक किया हुआ है, तो इनके हिसाब से देखें तो इनका सबसे बड़ा डर यही होगा कि आपकी लाइफ में अब कोई और है और आप इनसे कम्प्लीटली मूव ऑन कर चुके हैं। तो वही चीज़ इनको इनके ड्रीम में दिखती है।
बट अगेन मैं यहाँ पर बोलना चाहूँगी 4 ऑफ पेंटिकल्स और स्टिलनेस के साथ कि ये जो अकरेंस है कि इन्होंने आपको सपने में देखा, वो चीज़ बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं होती है, कभी कभी होती है, लेकिन हाँ होती ज़रूर है। इनफैक्ट मे बी आपके साथ भी ऐसा ना होता हो कि आपको रोज़ ही ये सपने में देखते हो सकता है आपके एंड पर भी आपको कभी कभी दिखते हो। अगर मुझे गेस मारना होता कि आपके सपने में ये इंसान क्या कर रहा होता है, तो आई थिंक आपके सपने में ये इंसान आपको यूजुअली या तो आपसे माफ़ी मांग रहा होता है, या फिर पास्ट में जब आप दोनों साथ में थे तो वो कोई मेमोरी प्ले हो रही होती है, मे बी। ओके, आपके या इस इंसान के चार्ट में टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो ये साइंस हो सकता है मौजूद हो। अभी मेरे पास आपके लिए इतनी मैसेजेस हैं ग्रुप 1। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और टारो रीडिंग्स के लिए, और वहाँ मैसेज कर सकते हैं, या मेरी ईमेल आईडी पर मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेने के लिए। वो सारी डिटेल्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ। बाय। हाई ग्रुप 2, अगर आप लोग ने ये पेल ग्रीन स्टोन चूज किया था तो चलिए पहले ऑरेकल कार्ड से जान लेते हैं कि जो इंसान आपको कभी कभी सपनों में दिख जाता है, भला ही नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रही हो, क्या उनको भी आप दिखते हैं इसी तरीके से कभी कभी सपने में या फिर नहीं? तो आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो है अनफिनिश्ड सिम्फनी, वॉकिंग अवे, मूवमेंट, चॉइसेस, डिसीजंस और हीलिंग केओस। ऑल राइट, इस इंसान को भी आप सपने में दिखते हैं, लेकिन डिफरेंस यहाँ पर ये है कि आपको ये इंसान अचानक से सपने में दिखता है। ऐसा नहीं है कि दिन भर से आप इनके बारे में बैठ करके सोच रहे थे या फिर चाह रहे थे इनसे बात करना या ऐसा कुछ, और फिर वो आपको सपने में देखे। बिकॉज अगर ऐसा है तो डेफिनेटली बिकॉज आपके सबकॉन्शियस माइंड का इससे कुछ लेना देना है। इनके केस में क्या है कि इनको आप सपने में तब दिखते हैं जब ये दिन भर बैठ करके आपके ही बारे में सोच रहे होते हैं, और कहीं ना कहीं अनफिनिश्ड सिम्फनी मुझे बता रहा है कि ये आपके बारे में जितना आपको आइडिया भी नहीं है उससे ज़्यादा बैठ करके सोचते हैं। मूवमेंट, चॉइसेस, डिसीजंस मुझे बता रहा है कि अगर मान लो एग्जाम्पल के लिए कि आपको महीने में एक बार ये सपने में दिख जाते हैं भूले भटके, ठीक है। इनके केस में क्या है कि आप इनको हफ्ते में तो 2 बार दिख ही जाते हैं सपने में, तो फ्रीक्वेंसी इनके एंड पर ज़्यादा है, इनको आप ज़्यादा दिखते हो इनके ड्रीम्स में। उसके पीछे का मतलब ऐसा नहीं है हर चीज़ के पीछे स्पिरिट, हर चीज़ के पीछे यूनिवर्स, हर चीज़ के पीछे एनर्जी, ऐसा नहीं होता है। कई सारी चीज़ें जो है आपके दिमाग की भी उपज होती हैं, और ये जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं इस इंसान के लिए डेफिनेटली ये इन्हीं के दिमाग की उपज है कि आप इनको सपने में दिख रहे हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया ये बैठ करके दिन भर आपके बारे में सोचते बहुत हैं। और क्या सोचते हैं, जैसे वॉकिंग अवे यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है, अगर आपने इस इंसान से मुंह मोड़ लिया था, और मतलब ऐसा नहीं है कि आप वन फाइन डे उठे थे और आपने डिसाइड किया हो कि ब्रेकअप करना है इनसे या कुछ। इनफैक्ट हो सकता है पहले इन्होंने ही आपको छोड़ा हो, और हीलिंग क्योस मुझे बता रहा है कि शायद काफ़ी टाइम तक आपने ट्राई भी किया था कि इस कनेक्शन को आप किसी न किसी तरीके से वापस ट्रैक पर ला सकें, पहले जैसा हुआ करता था ये आप उसको फिर से उस तरीके का कर सकें, लेकिन वो हो नहीं पाया बिकॉज उसके लिए इनका एफर्ट भी लगना था, राइट। आपके अकेले के ऊपर नहीं था कनेक्शन को वापस पास्ट के स्टेट में लेकर के जाना। इन्होंने उस वक्त कोई इंटरेस्ट शो नहीं किया, कोई एंथुजियाज्म शो नहीं किया, एंड ऑफ कोर्स एक पॉइंट के बाद आपको ऐसा लगा होगा कि यार मैं तो दीवार से बात कर रही हूँ, दीवार पर सर फोड़े जा रही हूँ अपना फालतू में, कुछ उसका रिजल्ट तो मुझे मिल नहीं रहा है। तो आपने फिर डिसाइड किया होगा कि ठीक है भाई, नहीं बात करनी है मत करो, मैं अब जा रही हूँ या जा रहा हूँ, और उसके बाद से आपने इस इंसान से ज़्यादा बात नहीं की होगी, या हो सकता है बिल्कुल भी बात ना की हो। तो इनको क्या लगता है, एक किस्म से आप कह सकते हो डर, घबराहट, परेशानी, कि ग्रुप 2 का इतना टाइम हो गया मेरे पास कोई फ़ोन नहीं आया, कोई मैसेज नहीं आया। ग्रुप 2 पहले जैसे मुझे दिन में 2-3 बार मैसेज या हफ्ते में एटलीस्ट 1-2 बार कॉल कर लिया करते थे, वो चीज़ अब नहीं हो रही है। तो क्या ये सच है कि ग्रुप 2 सच में हमेशा हमेशा के लिए उन्होंने अपने आप को डिटैच कर लिया है मुझसे, हमेशा के लिए उन्होंने अपना मुंह मोड़ लिया है मुझसे?
और ये चीज़ सोच करके कि आपने उनसे वॉक अवे कर लिया है फॉरएवर, ये सोच करके उनको बहुत निराशा और बहुत मायूसी महसूस होती है। क्यों हो रही है, मैं ये नहीं बोलूँगी कि हो बेचारे, बिकॉज़ बेचारे ये कहीं से नहीं है, क्योंकि मूवमेंट चॉइसेस डिसीजंस कार्ड यहाँ पर मौजूद है। इसका मतलब पास्ट में जब इस इंसान ने पहले आपसे वॉक अवे किया था, पहले इन्होंने आपको छोड़ा था, वो चीज़ इसीलिए थी क्योंकि या तो ये आप में और किसी और में कंफ्यूज्ड थे, या फिर उस वक्त इनको ऐसा लगा होगा कि अरे नहीं, अभी प्यार व्यार में मुझे नहीं पड़ना है, ये मेरा करियर का टाइम है एंड एवरीथिंग, तो एकदम से आपको डिच कर दिया होगा। या फिर इनको ऐसा लगा होगा कि आई एम टू यंग, मैं क्यों अभी कमिटमेंट वाले चक्कर में पढ़ूँ, अभी तो मैं और ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो मैं एक ही इंसान को क्यों कमिटमेंट दे करके अटक जाऊँ, वो वाली चीज़। आपको एक चॉइस के जैसे ट्रीट किया था इस इंसान ने, आपको एक ऑप्शन के जैसे ट्रीट किया था। जिस लेवल का रिस्पेक्ट, जिस लेवल का प्यार, जिस लेवल का डेडिकेशन और लॉयल्टी आप डिजर्व करते थे, वो इस इंसान ने आपको नहीं दिया था। तो मेरी समझ से कोई हक नहीं बनता है इनका, जितने ज़्यादा ये अपना निराश होकर के मुंह लटका के बैठे, इनका कोई राइट बन नहीं रहा है उस चीज़ का। लेकिन ठीक है भाई, हो रहे हैं उदास, उनके इमोशंस हैं, उसमें इससे ज़्यादा क्या कह सकते हैं। और एक और चीज़, जो सपने इनको आते हैं उसमें एक तो बहुत ही क्लियर इनको ऐसा दिखता है कि ये कहीं खड़े हुए हैं और आप इनसे दूर चलते चले जा रहे हैं, दूर चलते चले जा रहे हैं। और हालांकि इस कार्ड में ये लड़की ऐसे पीछे घूम करके देख रही है, बट जो ड्रीम इनको दिखता है उसमें आप एक बार भी पीछे पलट करके नहीं देखते हैं, बस इनसे दूर चलते चले जाते हैं। और दूसरा ड्रीम जो इनको आता है यहाँ पर हीलिंग क्योर्स के साथ, वो ये है कि आप दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो गया है। जैसे आप लोग पहले हुआ करते थे, जब ये कनेक्शन नया नया स्टार्ट हुआ था, सब कुछ उस तरीके से पहले जैसा हो गया है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो कैसे हुआ वो सब इनको नहीं दिखता। बस कट टू द एंड कि हाँ, आप सब ये हैप्पी एंड पे सीधा ये पहुंच जाते हैं कि हाँ, अब हमारे बीच में सब कुछ ठीक है। वो क्यों हुआ, किसने एफर्ट डाला, कैसे क्या हुआ, वो सब चीज़ें उतना डिटेल सपने इनको नहीं दिखते हैं। और ये सपने देख करके जब ये उठते हैं, उसके बाद अगेन ये अपने इस मायूस वाली एनर्जी में चले जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि ये जो मैं सपने देख रहा हूँ या देख रही हूँ कि हमारे बीच में सब कुछ ठीक हो गया है, मुझे लगता नहीं है कि ऐसा हो पाएगा। प्लस जो दूसरा सपना इनको आता रहता है कि आप इनसे हमेशा हमेशा के लिए अलग हो गए हैं, दूर चले जा रहे हैं, वो चीज़ उनको ज़्यादा रियल लगती है कि हाँ, हो सकता है ये चीज़ रियल लाइफ में भी हो रही हो, इसीलिए ग्रुप 2 मुझसे बात नहीं करते हैं। तो अगेन इनको बुरा फील होने लगता है। कहते हैं ना, द वन दैट गॉट अवे, जब आपके पास कोई चीज़ होती है तब आपको उसकी कदर नहीं होती, जब वो चीज़ आपसे छिन जाती है तब आपको उसकी अहमियत समझ में आती है। और हो सकता है आप लोग के केस में वही हो। ओके, अब आपके टारो कार्ड्स देख लेते हैं। द हैंग्ड मैन, स्ट्रेंथ, 4 ऑफ wands, द टावर। ये मैसेज इस रीडिंग से रिलेटेड नहीं है, बट मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोगों के लिए ग्रुप 2 कि इस इंसान ने जो आपसे ब्रेकअप किया था, एकदम से आपको छोड़ करके चले गए थे। डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए तो ऑफ कोर्स इट्स बिकॉज जो मैंने वो ऑप्शंस वाले चीज़ें बताई थी, लेकिन स्ट्रेंथ और 4 ऑफ wands मुझे बता रहा है कि आप में से बचे हुए लोगों के लिए हो सकता है इस इंसान ने एकदम से आपको इसीलिए छोड़ दिया हो और उसके बाद कोई एक्शन भी ना लिया हो, क्योंकि ऐसा करने पर इनको इनके परिवार ने मजबूर किया था। इनके परिवार ने इनको बहुत ज़्यादा डराया था, धमकाया था, कंट्रोल किया था, कस्में वादे दी थी, फोर्स किया था, बिल्कुल एक तरीके से कह सकते हैं कि ये आप दोनों के कनेक्शन को ख़त्म करें। क्यों ख़त्म करें, उसके पीछे भी रीजंस हो सकते हैं। हो सकता है परिवार वालों को आप पसंद ना हो, या उनको लग रहा हो कि अरे ये तो हमारी बराबरी के नहीं है, अरे ये तो हमारे धर्म के नहीं है, हमारे कास्ट के नहीं है, कुछ भी हो सकता है। इनके पास उतना पैसा नहीं है, जो भी उनके रीजंस हों। तो एक क्लियर एनर्जी यहाँ पर है स्ट्रेंथ कार्ड के साथ कि शायद किसी के दबाव में आकर के इस इंसान ने आपका साथ छोड़ा हो। अगर ऐसा है तो फिर हाँ, इनकी मायूसी, इन दैट केस आई रिस्पेक्ट इट, और मुझे समझ में आ रहा है क्यों फिर इनको उदास लगता होगा। लेकिन वो पास्ट की बात थी, हो सकता है इस चीज़ को कुछ साल बीत चुके हों। आप हमेशा सस्पेंडेड एनर्जी में नहीं रह सकते हैं। आप हमेशा सिर्फ दूसरों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी नहीं बता सकते। अगर आपको इतना ही प्यार है ग्रुप 2 से
कि वो आपसे दूर जा रहे हैं, ये चीज़ आपको सपने में देख देख करके आप बेचैन हो जाते हैं, तो आपको आइडियली कुछ करना नहीं चाहिए उस बारे में। आप कब तक अपनी फैमिली से दबते रहेंगे? कभी तो आपको स्टैंड लेना पड़ेगा ना। खैर, उनकी लाइफ है। आई जस्ट होप कि स्पिरिट उनको स्ट्रेंथ दे ताकि वो अपने हित के लिए आवाज़ उठा पाया करें अपने घर वालों के सामने। फिलहाल सपनों पे वापस चलते हैं। 2 सिनारियोज तो मैंने बता ही दिए थे। कभी कभी इनको सपनों में आप दोनों की शादी होते हुए भी दिखता है, लेकिन यहाँ पर भी कैच है, क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स के साथ जो टावर है, इसीलिए सपना शुरू तो बड़े ही प्यारे ढंग से होता है कि मंडप लगा हुआ है या जो कुछ भी आपके रिलीजन के अकॉर्डिंग होता हो और शादी हो रही है एंड एवरीथिंग, एंड देन एकदम से उधर ही तबाही मच गई है। उधर ही सब कुछ, जैसे नहीं, कभी कभी सपने स्टार्ट तो बहुत अच्छे से होते हैं, फिर बड़ा ही अजीबो गरीब सा ट्रांजिशन हो जाता है, कुछ का कुछ ही हो रहा होता है। तो उस तरीके से एक ट्रैक पर इनके सपने नहीं चलते हैं। कभी सपने में आप जा रहे होते हैं, फिर सब ठीक हो जाता है, कभी सपने में आप लोग की शादी हो रही होती है, फिर सब कुछ बिखर जाता है। लेकिन हैंगमैन मुझे बता रहा है कि इन सारे ही सिचुएशंस में ये इंसान, सपने में हम कभी भी अपनी आप को देख नहीं पाते हैं, हम सिर्फ दूसरी शक्लों को देख पा रहे होते हैं, आसपास क्या हो रहा है वो चीज़ें हमें दिख रही होती हैं। लेकिन कभी कभी फीलिंग्स डेफिनेटली आ जाती हैं, और द हैंगमैन मुझे बता रहा है कि ये इंसान जब ये सब सपने देख रहे होते हैं आपके बारे में, तो इनको ऐसी फीलिंग आती है कि जैसे किसी ने इनको पकड़ करके रखा हुआ है या बांध करके रखा हुआ है रस्सी से, किसी कुर्सी पर बिठा रखा है इनके हाथ पैर बांध के, या किसी पोल से इनको बांधा हुआ है रस्सी से बांध करके। तो ये आपके पीछे पीछे नहीं भाग पा रहे हैं, कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, और वो जो शादी का सब सेटअप था जो खराब हुआ जा रहा है उसको ये, उस बारे में ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं, उसको बचा नहीं पा रहे हैं। तो इसको भी हम कोरिलेट कर सकते हैं इनकी रियलिटी से। स्पेशली आप में से जिन लोगों के लिए ये ऐसा शख्स है जिसको मजबूर किया गया था आपसे ब्रेकअप करने के लिए, इन दैट केस इट एक्सप्लेन्स कि क्यों इनको ये वाली फीलिंग आ रही होती है एज इफ इनके हाथ पैर बंधे हुए हैं, बिकॉज रियल लाइफ में भी ये प्रेशर के तले की वजह से ही इन्होंने आपको छोड़ा था। आपके या इनके चार्ट में एरीज, लियो, सैजिटेरियस ये साइंस हो सकता है मौजूद हो। ऑल राइट, ग्रुप 2, अभी मेरे पास आपके लिए इतनी मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और टैरो रीडिंग्स देखने के लिए, और वहाँ मैसेज कर सकते हैं, या मेरी ईमेल आईडी पर मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेने के लिए। वो सारे डिटेल्स आपको पिन कॉमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ। बाय। ग्रुप 3, अगर आप लोग ने ये पिंक एंड पर्पल स्टोन चूज किया था, तो चलिए पहले ऑरेकल कार्ड से जान लेते हैं कि जो इंसान कभी कभी आपको सपने में दिख जाता है, चाहे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो या काफ़ी टाइम से सेपरेशन चल रहा हो, क्या उनको भी आप सपने में दिखते हैं या फिर नहीं? तो आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो है न्यू लाइफ, जर्नी, मूविंग ऑन और प्रोटेक्शन। ऑल राइट, आप में से मैक्सिमम लोगों के लिए आई डोंट थिंक कि आप इस इंसान को सपने में देखते हैं, बिकॉज ये इस तरीके का इंसान है जो कि यूजुअली सिर्फ अपने से संबंधित ही सपने देखता है। न्यू लाइफ मुझे यहाँ पर बता रहा है जर्नी के साथ कि शायद इस इंसान ने आपके साथ, जब इनका कनेक्शन ख़त्म हो गया था, उसके बाद ये कहीं और चले गए थे, इन्होंने रीलोकेट कर लिया था, अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत की थी, और उस ज़िंदगी की नई शुरुआत का लेना देना हो सकता है आपसे दूर दूर तक ना हो। वो इन जनरली इनकी लाइफ में एक नई शुरुआत हो रही थी, कहीं नई जगह इन्होंने नौकरी पकड़ी थी, या फिर फैमिली का ट्रांसफ़र होकर के कहीं और रहने जा रहे थे, या कोई नया कॉलेज ज्वाइन कर लिया था, कोई नया स्कूल ज्वाइन कर लिया था, किसी दूसरी कंट्री में सब लोग चले गए थे, कुछ इस तरीके का। बट बेसिकली लाइफ का एक नया चैप्टर स्टार्ट हुआ था तभी। और उस वक्त ये जहाँ कहीं भी गए थे, अभी भी मुझे लग रहा है ये वहीं पर हैं, अपने आप को और अच्छे से जमाने की उधर कोशिश कर रहे हैं। स्पेशली अगर ये कोई फॉरेन कंट्री थी तो हो सकता है ये इंसान वहाँ पर परमानेंट रेसिडेंस लेने का ट्राई व्राई कर रहे हो आजकल। तो इनके जो सपने हैं वो इनकी ज़िंदगी आगे ये किस तरीके की चाहते हैं,
क्या क्या इनकी ख्वाहिशें अपनी लाइफ को लेकर के कि मेरा लाइफस्टाइल ऐसा होना चाहिए, मेरा घर ऐसा होना चाहिए, मेरी नौकरी ऐसी होनी चाहिए, मेरे कपड़े ऐसे होने चाहिए हैं, वही तमाम चीज़ें इनके दिमाग में नाचती रहती हैं। और जर्नी बता रहा है कि ऐसा नहीं है ये इंसान सिर्फ अभी का सोचता है, नहीं, ये हमेशा आगे का ही सोचते हैं। तो आज इनको जो सपना आएगा उस सपने में ये देख रहे होंगे कि आज से 5 साल के बाद इनकी ज़िंदगी कैसी है, ये कैसे दिखते हैं, कहाँ रहते हैं, क्या कर रहे हैं। मूविंग ऑन ने यहाँ पर क्लियर कर दिया है कि जब आप दोनों का कनेक्शन ख़त्म हुआ था, आपका ब्रेकअप हुआ था, सेपरेशन हुआ था, या आपने इनको डंप किया था, या इन्होंने आपको गोस्ट किया था, जो कुछ भी हुआ हो, उसके बाद से इस इंसान ने पीछे पलट करके नहीं देखा है। ये एक ऐसा इंसान है जिसके बारे में भी आप पूछ रहे हैं ग्रुप 3, और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज यहाँ पर निकल करके आया है। सुनने में आपको ऑफ कोर्स बुरा लग सकता है, लेकिन बहुत क्लियर है यहाँ पर कि इस इंसान ने एक बार फैसला ले लिया कि बस अभी जो होना था हो गया, अब मुझे अपने आगे की लाइफ पर फोकस करना है। तो वो तब से गॉड, तो जैसे कि मैं कह रही थी, एक बार इस इंसान ने ठान लिया कि अब मुझे अपनी पिछली ज़िंदगी को पीछे छोड़ करके अपने लाइफ के इस नए चैप्टर पर, अपनी इस नई ज़िंदगी के ऊपर ध्यान देना है, तो वो तब से लेकर के आज तक सिर्फ वही कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग बात हालांकि यहाँ पर ये है, प्रोटेक्शन के साथ, एंड स्पेशली बिकॉज यहाँ पर ऊपर से आपको दिख रहा होगा कि ऐसे बिजली चमक के आ रही है, बट वो भेद नहीं पा रही इस पेड़ का। ऐसा लगेगा देखने में कि ये बिजली पेड़ के ऊपर ही गिर रही है। यूजुअली अगर बिजली कहीं गिरती है तो उधर आई थिंक आग लग जाती है, ऐसा कुछ होता है, बट यहाँ पर वो चीज़ नहीं है। कहने का ये मतलब है कि कभी कभी इनके जहन में आप आते हैं, लेकिन उस ख्याल को ये बहुत देर तक एंटरटेन नहीं करते हैं। मानो बैठे हैं, ठीक है, कोई पुराना एल्बम देख रहे हैं और फ्लिप कर रहे हैं फोटोज़, और अचानक से आपकी कोई फ़ोटो आ गई, आपकी और इनकी कोई फ़ोटो आ गई। 5 सेकंड देखेंगे उस फोटो को, बट फिर पलट देंगे पन्ना। उस पल में जो भी फीलिंग्स ये महसूस करते होंगे, उनमें वो रहना नहीं प्रेफर करते हैं। हो सकता है इनका ऐसा मानना हो कि अगर मैंने वापस से वो सारी फीलिंग्स फील करना स्टार्ट कर दिया, या खो गया या खो गई वापस से पास्ट में, तो मेरा प्रेजेंट और मेरा फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। एंड हो सकता है ये वो रिस्क लेना ना चाहते हो, बिकॉज कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन मुझे बता रहा है कि जो ज़िंदगी है अभी अपने लिए क्रिएट कर रहे हैं, उसको लेकर के ये बहुत प्रोटेक्टिव हैं। अपने इन नए सपनों को लेकर के ये बहुत प्रोटेक्टिव हैं। किसी भी तरीके का कोई विघ्न, कुछ ऐसा जो इनकी शांति भंग कर दे, कुछ भी ऐसा ये नहीं चाह रहे हैं। और हो सकता है इनको ऐसा लगता हो कि आप एक तरीके का खतरा हैं, क्योंकि एक वक्त पर ये आपके लिए फीलिंग्स रखा करते थे या रखा करती थी। तो अगर आपके ख्याल को इन्होंने ज़्यादा एंटरटेन किया, या उन वाली फीलिंग्स में ये बह गई या बह गए, तो फिर इनका ध्यान हट जाएगा अपने इस करंट पाथ से, और इसीलिए ये बहुत ज़्यादा देर तक एंटरटेन नहीं करते उन ख्यालों को। एंड अगेन लाइक आई सेड, कि आपके लिए सुनने में थोड़ा सा वो हो सकता है कि यार ये तो बड़ी ख़राब बात है, ये तो बड़ी बेकार बात है कि मेरे तो सपने छोड़ने का ये नाम नहीं ले रहे हैं, और इनके सपने में तो मैं कभी नहीं आती है, कभी नहीं आता। बट वही बात है कि बंदा 24 घंटा अगर एक ही चीज़ के बारे में सोच रहा है, तो वो ऐसा घुस जाएगा उसके दिमाग में, ऐसा रजिस्टर हो जाएगा कि फिर उसको वही चीज़ का ख्याल आएगा। और एक बात बताऊं, मुझे जो दिख रहा है यहाँ पर कार्ड्स में, उसके बेसिस पर आई डोंट थिंक आपके सपने में भी ये कोई बड़ा अच्छे से आपके पास आकर के आपके साथ अच्छे से टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। नो, इनफैक्ट आई थिंक आपको भी जब कभी ये सपने में दिखते हैं भूले भटके, आई थिंक आपके सपने में भी ये कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा होता है जिसमें ये इंसान आपसे दूर ही जा रहा होता है, या आपकी ओर ध्यान नहीं दे रहा होता है, या आपसे ढंग से बात नहीं कर रहा होता है। ओके, अब आपके टारो कार्ड्स देख लेते हैं। द हर्मिट, द वर्ल्ड, 8 ऑफ वॉन्ड्स और किंग ऑफ पेंटिकल्स। पहली चीज तो बता दूं यहाँ पर द हर्मिट और द वर्ल्ड कार्ड के साथ कि ये कनेक्शन कोई मामूली कनेक्शन नहीं है। भले ही इस कनेक्शन में
ये ना हो कि आप दोनों की शादी होगी, फलाना ढमकाना जो भी। लेकिन हर्मिट और वर्ल्ड ने क्लियर कर दिया है कि आप दोनों का एक दूसरे के ज़िंदगी में आना, उसके पीछे एक वजह थी, एक रीज़न था। आपकी लाइफ के लिए क्या रीज़न था? इस इंसान की वजह से आपका इंट्रोडक्शन हुआ है स्पिरिचुअलिटी से। इस इंसान की वजह से आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है। इससे पहले टैरो क्या होता है, स्पिरिट क्या होते हैं, यूनिवर्स, एंजल्स, रिपीटिंग नंबर्स, तमाम जो चीज़ें होती हैं, इन सब के बारे में आपको दूर दूर तक कोई आइडिया नहीं था। इनसे संबंधित आंसर्स की तलाश में आप टकराए इस चीज़ से, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई। और आपका क्या मकसद था इस इंसान की लाइफ में? आपका मकसद था इस इंसान को एक फ्यूल देने का, कि मुझे ज़िंदगी में कुछ करके दिखाना, और उसके पीछे रीज़न है। तो वर्ल्ड कार्ड यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि ये इंसान भले ही आपसे बात ना करता हो, कभी भी पलट करके अपनी पुरानी ज़िंदगी की ओर इन्होंने ना देखा हो, लेकिन ये जो इनके अंदर जज्बा था, जो आज की डेट तक है कि मुझे कुछ करना है, नाम कमाना है, पैसे कमाने हैं, इज्जत कमानी है, अपने दम पर अपना घर खड़ा करना है या एक एम्पायर क्रिएट करना है, इट्स बिकॉज आपकी वजह से इनके सेल्फ वर्थ इश्यूज काफ़ी ज़्यादा ट्रिगर हुए थे। आपके कंपैरिजन में अपने आप को कुछ नहीं समझ पा रहे थे। बहुत मुश्किल होती थी इनको ये समझने में कि आपको ये क्यों पसंद है, क्योंकि ये अपनी आंखों में अपनी इज्जत नहीं कर पाते थे। अपनी आंखों में ये अपने आप को कुछ बहुत खास नहीं समझते थे। तो कहीं ना कहीं इनकी वजह से आपकी लाइफ में कुछ हुआ और आपकी वजह से इनकी लाइफ में कुछ हुआ। और अगर हम वापस अब सपनों की बात करें तो अगेन यहाँ पर मुझे ये लाइनअप दिखा रहा है द हर्मिट के साथ कि आपके बारे में ये नहीं इनको सपने आते हैं। इनका क्या फ्यूचर होना है, इनका करियर, पैसे, ज़िंदगी, यहाँ घूमने जाना है, वहाँ घूमने जाना है, फलानी ढिमकानी चीज़ें, लाइफ आगे 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 कैसे बढ़नी है, क्या होगा इनके साथ, वही चीज़ों के बारे में ये यूजुअली सपने देखते रहते हैं। और कहीं ना कहीं द वर्ल्ड और 8 ऑफ वॉन्ड्स मेरे लिए ये भी कंफर्म कर रहा है कि डेफिनेटली आप दोनों के बीच में इस समय काफ़ी फिजिकल डिस्टेंस है। एंड मोस्ट प्रोबेबली आप में से एटलीस्ट 70-80% लोगों के लिए आप दोनों इस समय या तो दूसरे अलग अलग स्टेट्स में रह रहे हैं या फिर अलग अलग कंट्रीज में ऑल टुगेदर आप दोनों लोग रह रहे हैं। और बातचीत तो बिल्कुल बंद है। हो सकता है कभी कभी बात होती हो, बट बातों में भी हमेशा एक इंसान ज़्यादा इंटरेस्ट से बात कर रहा होता है और दूसरा उतना नहीं। एंड जैसी इनकी स्टबर्न एनर्जी यहाँ पर निकल करके आई है, आई थिंक यूजुअली आपकी तरफ से इनिशिएट किया जाता है सारा मामला, बट जिस तरीके का आप रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं वैसा मिलता नहीं है आपको। तो ग्रुप 3 मैंने पॉज किया था पूछने के लिए कि आप दोनों कभी फिर से एक होंगे या नहीं होंगे, बिकॉज थोड़ा उस तरीके की वाइब मुझे मिल रही थी आपके ग्रुप से कि शायद आप लोग को थोड़ा चुल रहे हैं ये चीज़ जानने की। तो आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं क्वीन ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स और द सन। क्वीन ऑफ कप्स और पेज ऑफ वॉन्ड्स मुझे यहाँ पर बता रहा है ग्रुप 3 कि फ्यूचर में भी आपके और इस इंसान की एनर्जी मैच नहीं करने वाली है। आपका बहुत इमोशनल इन्वेस्टमेंट है इस कनेक्शन में, बट अनफॉर्चुनेटली इस इंसान का नहीं है। पेज ऑफ वॉन्ड्स बता रहे हैं कि ये सिर्फ आज यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, ऐसे करना है वैसे करना है, उन्हीं सारे झंझटों में ये आगे भी रहेंगे। आपके फीलिंग्स को ये रेसिप्रोकेट शायद ना करें। और वैसे भी किंग ऑफ पेंटिकल्स इंडिकेट कर रहे हैं, स्पेशली अगर ये फ्यूचर में भी सिर्फ पेज की एनर्जी में निकल करके आ रहे हैं तो डेफिनेटली बहुत ही लंबा रास्ता है इस इंसान को अभी तय करना है आपको एनर्जेटिकली मैच करने के लिए। एंड आई वुडेंट रेकमेंड कि आप बैठे रहें उस चीज़ के होने के लिए। 7 ऑफ कप्स यहाँ पर ये भी इंडिकेट कर रहा है कि इन जनरल ये इंसान का दिमाग इस तरीके का है कि आज इसमें कल उसमें, आज इसमें इंटरेस्ट आ गया कल उसमें इंटरेस्ट आ गया, करियर, पैसा, लाइफस्टाइल, इन सब के बीच में प्रॉपर स्टेबिलिटी, कमिटमेंट, रिलेशनशिप के लिए इस इंसान के पास टाइम नहीं है, ना इनके दिमाग में ये सब कुछ अभी चल रहा है। अगर आपको आपका हैप्पीली एवर आफ्टर चाहिए है, अगर आपको आपके एक्चुअल डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ एक खूबसूरत सी जिंदगी बितानी है, उसके लिए आपको इस इंसान से मूव ऑन करना पड़ेगा।
ये आपसे ऑलरेडी मूव ऑन कर चुके हैं। सो जो इतना सारा प्यार आपके दिल में है, उस प्यार को जो सही मायने में हकदार हो उस लव का, उसको वो दें तो थोड़ा आपको भी फायदा हो। ऐसे तो कोई कदर ही नहीं हो रही है इस केस में उसकी। आपके या इस इंसान के चार्ट में एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वर्गो ये साइंस हो सकता है मौजूद हो। लिसन, डोंट वरी ग्रुप 3, आपका फ्यूचर बहुत अच्छा है, लेकिन सही इंसान के साथ, गलत इंसान के साथ टाइम खोटी करेंगे तो आपको ही दुख मिलेगा। ओके, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतनी मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और टारो रीडिंग्स के लिए, और वहाँ मैसेज कर सकते हैं, या मेरी ईमेल आईडी पर मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेने के लिए। वो सारी डिटेल्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ। बाय।